नमस्कार, लाइव सिटीज नेट बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पे। बिहार के 38 जिलों के 86 सेंटर पर काउंसलिंग। कल सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू के वॉर रूम का किया निरीक्षण। पटना में कल बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज। सीएम का बड़ा आदेश। काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो नेपाल जैसा नजारा। आरजेडी एमएलसी की धमकी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आरजेडी को चेताया, ये जंगल राज नहीं है कि कोई गुंडागर्दी करेगा और जनता ही मालिक है। वहीं हमारे काम का मूल्यांकन करते विजय सिन्हा बोले, एनडीए नेता का दावा, कल परिणाम के बाद बनेगी एनडीए सरकार और 18 नवंबर को नीतीश खुद तेजस्वी को आशीर्वाद देंगे। और आरजेडी भी बोली, पटना सिटी में गोलियों की तड़तड़ाहट। तो पटना में घर से युवक को बुलाकर की हत्या। और अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने में अब सिर्फ एक दिन बचा है और बिहार में पहली बार 66% वोटिंग हुई है और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मतदान प्रतिशत जो है वो 9% ज्यादा है। और बिहार के सभी 38 जिलों में स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं। तो वहीं बता दें कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। किसी विशेष स्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश पर समय में परिवर्तन किया जाएगा। तो वहीं काउंसलिंग की शुरुआत बैलेट पेपर और ETPBS यानी कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम से होगी और इसके आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। फिर दोनों के ही साथ चलता रहेगा। और लेकिन जब तक बैलेट पेपर की गिनती पूरी नहीं हो जाती है तब तक ईवीएम की गिनती खत्म नहीं की जाएगी। मतगणना की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे और साथ ही वॉर रूम का निरीक्षण भी किया। तो वहीं मुख्यमंत्री एकाएक जेडीयू के वॉर रूम पहुंचे और एक एक चीज की जानकारी भी ली। तो वहीं जेडीयू ने चुनाव और मतगणना को लेकर वॉर रूम को भी बनाया। तो वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री वॉर रूम में थोड़ी देर रुके और इस दौरान उन्होंने पूरी तरह को देखा कि किस तरीके से मतगणना को लेकर यहाँ तैयारी की गई है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करीब 10 मिनट तक रहे और साथ ही पार्टी नेताओं से बातचीत भी की है और जरूरी निर्देश दिए गए। तो वही वॉर रूम का निरीक्षण करने के बाद वह अपने आवास पर भी लौट गए। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना 14 नवंबर को होगी और इसको लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन ने मतगणना के दिन सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का भी आदेश जारी कर दिया है। पटना जिलाधिकारी और निर्वाचन पदाधिकारी त्यागराजन SM ने आदेश जारी करते हुए ये कहा है कि मतगणना प्रक्रिया के सुचारू संचालन और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। और साथ ही मतगणना का मुख्य केंद्र पटना AN कॉलेज बनाया गया है। तो वहीं प्रशासन का कहना यह भी है कि मतगणना के दौरान किसी भी तरह की परेशानी या फिर भीड़-भाड़ से बचने के लिए स्कूल बंद रखने का फैसला किया जाएगा। तो वहीं साथ ही में मतगणना केंद्रों के आसपास आम लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगेगी। तो वहीं बता दें कि राज्य के DGP विनय कुमार ने मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने कल आने वाले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले ही एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि इस बार का मतदान बदलाव के लिए है और साथ ही 2025 में तेजस्वी की सरकार बनने वाली है। इस बार 2020 के जैसे 4-4 घंटे मतगणना रुकवा दिया गया था। तो इन बता दें कि बिहार की सड़क पर नेपाल जैसा नजारा देखने को मिलेगा। अगर गड़बड़ हुई या फिर उम्मीदवार बाहर आएंगे तो अधिकारी भी बाहर जाएगा। अधिकारी सचेत हो जाए कि गड़बड़ी नहीं हो। सुनील कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एग्जिट पोल पर भी सवाल उठाते हुए ये कहा है कि साजिश बताया गया है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि 11 नवंबर कुछ वोटर्स लाइन में ही थे और साथ ही तभी एग्जिट पोल आने भी शुरू हो गए और ऐसा लगता है कि सब मिलकर एनडीए को जिताने में लगे हैं। बिहार के लोग अचंभित है कि वोट गठबंधन को मिल रहा है और साथ ही एग्जिट पोल में एनडीए की जीत कैसे होगी। और साथ ही इधर भड़काऊ बयान देकर विवादों में घिर गए। तो वहीं बता दें कि DGP विनय कुमार ने इसके खिलाफ केस दर्ज करने का भी आदेश दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने राजद के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह की भाषा का उपयोग राजद के लोग कर रहे हैं ये जनता का अपमान करना है। जंगल राज नहीं है कि कोई गुंडागर्दी करेगा। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आज अचानक जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जेडीयू एमएलसी संजय गांधी से मुलाकात की है और दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक हालात और साथ ही मतगणना से जुड़ी तैयारियों को लेकर बातचीत भी हुई। और बाहर निकलते ही वक्त जायसवाल ने ये भी कहा है कि संजय गांधी को शुभकामनाएं भी दी। इसी बीच राजद नेताओं के धमकी भरे बयानों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। और दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा है कि बिहार में कानून का राज है, अब दर्ब करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं हार की हताशा में राजद नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो जनता और मतदाताओं का अपमान है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मतगणना के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या फिर अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
लखीसराय विधानसभा चुनाव की मतगणना से एक ही दिन पहले जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय स्थित बीजेपी प्रधान कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और विजय कुमार सिन्हा ने ये भी कहा है कि वो हर चुनाव में जनता की अग्नि परीक्षा से गुजरते हैं और उन्होंने जोर देकर ये भी कहा है कि जनता ही मालिक है, वही हमारे काम का मूल्यांकन करती है और जनता का ही जो भी निर्णय होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। और साथ ही विजय सिन्हा ने आगे ये भी कहा है कि उनका पूरा परिवार जनता की सेवा को समर्पित रहा है और साथ ही लखीसराय की जनता ने हमेशा से ही उन्हें स्नेह और आशीर्वाद दिया और एनडीए के पक्ष में आए एग्जिट पोल के नतीजों और साथ ही तेजस्वी यादव के बयानों पर पूछे गए सवालों पर विजय सिन्हा ने ये कहा है कि उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी यादव और उनके पिता दोनों ही बड़बोले हैं। बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि एनडीए सरकार बनने जा रही है। जानकारी से वह साफ नजर आ रहा है कि कल परिणाम आने के बाद एनडीए की सरकार बनेगी और उन्होंने एग्जिट पोल के आंकड़ों को भी जनता के मजबूत समर्थन का परिणाम बताते हुए ये कहा है कि विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि उनकी हार तय है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास कार्यों को जीत का आधार बताया गया, तो वहीं जो बिहार की राजनीति में एनडीए के दबदबे को और साथ ही मजबूत करने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से एक दिन पहले पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ ही टाइगर जिंदा है के पोस्टर लगाने से सियासी पारा गर्मा गया है। बता दें कि अब इस पर लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की प्रतिक्रिया सामने आई है और साथ ही आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने यह कहा है कि 18 नवंबर को नीतीश खुद तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देने वाले हैं और साथ ही बता दें कि तेजस्वी यादव ये भी दावा कर रहे हैं कि 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद 18 तारीख को महागठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण होगा और रिजल्ट से एक दिन पहले पटना में सियासी पोस्टरबाजी का भी दौरा चरम पर है। वहीं जेडीयू दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार के फोटो के साथ ही टाइगर जिंदा है लिखा हुआ है और पोस्टर लगाया भी गया है। तो वहीं बता दें कि इसके जवाब में आरजेडी कार्यालय के सामने भी समाजवादी पार्टी के एक समर्थक ने एनडीए की हार का दावा करते हुए अलविदा चाचा का पोस्टर लगाया है। पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र के ज्ञानचक गांव में अवैध जुआ और साथ ही शराब का विरोध करने पर दबंगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर पूरे गांव में दहशत फैला दिया और इस दौरान अपराधियों ने गांव के 3 लोगों को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और साथ ही आनंद फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां 2 घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है, तो वहीं एक घायल की स्थिति गंभीर बनाई गई। तो बता दें कि घटना के संबंध में पूछे जाने पर घायल के परिजन राहुल कुमार और नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि गाँव में अवैध जुआ और शराब की बिक्री करने का विरोध करने पर भी दबंगों द्वारा कुछ दिन पूर्व मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिस संबंध में स्थानीय दीदारगंज थाने में उन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पटना के बाढ़ थाना अंतर्गत राना बेघा में आपसी विवाद में गोली चली है। बता दें कि जिसमें एक व्यक्ति को इलाज के दौरान हुई मौत। तो ही बता दें कि मृतकों के परिजनों का यह भी कहना था कि मोनू घर में था और फिर गांव के एक व्यक्ति बंटी कुमार के द्वारा दोपहर को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बुलाया गया और साथ ही गांव के ही गंडा के तरफ बुलाकर खिला पिलाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और स्थानीय लोगों को मिला जानकारी और साथ ही इस पर आनंद फानन में मोनू कुमार को अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़ लाया गया। तो वहीं बता दें कि जहां चिकित्सकों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया और वहीं बाढ़ एसडीपीओ 1 आनंद कुमार सिंह को मिली जानकारी पर अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुड़ गई। तो बता दें कि एसडीपीओ 1 आनंद कुमार सिंह का कहना है कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।